कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2024 और 17 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 105वां। 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन जे हाफफील्ड और जेफरी ई हिंटन ने किस श्रेणी में नोबेल जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भौतिकी में। जॉन जे हाफफील्ड और जेफरी ई हिंटन ने भौतिकी श्रेणी में नोबेल जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हॉकी इंडिया लीग नीलामी में कौन सा हॉकी खिलाड़ी सबसे महंगा बिका है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हरमनप्रीत सिंह। हॉकी इंडिया लीग नीलामी में हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी सबसे महंगे बिके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा देश 2025 में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत देश 2025 में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, WWF। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 WWF संगठन द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पुणे। बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन पुणे शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को आधिकारिक तौर पर रियासत की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जामनगर। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को आधिकारिक तौर पर रियासत की गद्दी का उत्तराधिकारी जामनगर का घोषित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व विद्यार्थी दिवस किस व्यक्तित्व के जीवन और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल कलाम। विश्व विद्यार्थी दिवस अब्दुल कलाम के जीवन और योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 अक्टूबर को। हाल ही में 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। हाल ही में भारत देश को ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ बायोपॉलीमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पुणे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अतुल परचूरे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिनेता। हाल ही में अतुल परचूरे का निधन हुआ है और वे अभिनेता थे। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं?
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कविता सहाय ने। हाल ही में कविता सहाय ने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अजय जडेजा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी। हाल ही में गुवाहाटी में 10वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तान्या हेमंत ने। हाल ही में तान्या हेमंत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कनाडा से। हाल ही में भारत ने कनाडा देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार हिरानी को। हाल ही में राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इमाइग्रेट V 2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस जयशंकर ने। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने इमाइग्रेट V 2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। हाल ही में भारत प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।